देखो सबसे पहले जो रीजनिंग का टॉपिक है ना, उसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक तो है वर्णमाला क्रम, अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक है वर्णमाला संख्यात्मक मान है, और उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग आता है, कूट भाषा आता है। और कूट भाषा और इसी में जो सीरीज तो अगले टॉपिक में करा देंगे। लगभग ये 3 टॉपिक हैं। सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिक है, लिखो ये टॉपिक। देखो हाथ की स्पीड तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मेरी स्पीड होगी, तुम्हें थोड़ा सा है ना स्पीड बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो आजकल का जो एग्जाम है ना, उसमें स्पीड ही मेन होती है। क्वेश्चन चूंकि आते हैं हमें, बट स्पीड बहुत मायने रखती है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है। तो इनको करने से पहले सबसे पहले एक छोटी सी बात ये लिखोगे कि 1 से 100 तक प्रत्येक अंक 20 बार आता है। जब भी 1 से 100 तक गिनती लिखते हैं तो जो भी अंक आएगा वो 20 बार आएगा। लिखो ये बात, शाबाश। 1 से 100 तक प्रत्येक अंक 20 बार आता है। 1 से 100 तक प्रत्येक अंक 20 बार आता है। जीरो का प्रयोग 11 बार भी होता है और 21 बार भी होता है। देखो 11, 21 यदि दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा 21 रहेगा। जैसे यदि हम लिखते हैं 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 तो होता है ये 21 बार। यदि डायरेक्ट लिखते हैं 1, 2, 3, 4 तो ये होता है 11 बार। ऑप्शन में या तो 11 मिलेगा या 21 मिलेगा, और यदि दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो हमारा जो आंसर रहेगा वो 21 रहेगा। जीरो का प्रयोग 11 या 21 बार होता है। जीरो का प्रयोग 11 या 21 बार होता है, और 1 का प्रयोग 21 बार होता है। 1 का प्रयोग 21 बार होता है। बाकी जितने भी अंक हैं सभी का प्रयोग 20 बार रहेगा। जीरो का प्रयोग 11 या 21 बार रहेगा, और 1 का प्रयोग 21 बार होता है। दैट इज क्लियर। सुनो, 1 से जब हम 50 तक गिनती लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, तो कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? तो तुम्हें याद रखना है 91 अंकों का प्रयोग होता है। 1 से 50 तक जब हम गिनती लिखते हैं तो उसमें 91 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 1 से यदि 100 तक गिनती लिखते हैं, आजा बेटा बैठ जा जल्दी। 1 से 100 तक गिनती लिखते हैं तो वहां 192 अंकों का प्रयोग होता है। 1 से 100 में 192 अंकों का प्रयोग होता है। 1 से 150 में यदि पूछते हैं तो 342 याद रखना है। देखो कई चीजें ऐसी होती है जो हमें रटनी भी पड़ेंगी, क्योंकि समय बचाना है। सबसे जो हमारा मेन जो पर्पज है वो समय बचाना है। 642, और 1 से यदि 300 तक गिनती लिखते हैं तो हमें 792 अंकों का प्रयोग किया। ये सिलेक्टेड जो रेशियो है वो मैंने बताया है। बाकी ये देखो यदि याद भी ना रहे तो हम कैसे निकालेंगे इनको। देख बेटा मेरी बात सुनो। 1 से 100 में वी नो दैट 1 से 100 में यदि याद है 192 अंकों का प्रयोग होता है। तो अब जैसे मान लो आगे 100 से आगे लिख रहे हो संख्याएं, तो 100 से आगे 3 अंकों की संख्याएं 101 हो गई, 102 हो गई, 103 हो गई, 104। देखो ये हो गया हमारे पास टोटल संख्याएं, हमने 10 संख्याएं बढ़ा दी। 100 से 110 हो गई है। हर 3 अंकों की संख्या में, हर संख्या में 3 अंक बढ़ते हैं। देखो 3 अंक बढ़ते हैं, 3 अंक बढ़ते हैं। तो अब 10 संख्याएं बढ़ गई तो मोटी बात यह है कि 10 या 30 अंक बढ़ गए, 30 अंक बढ़ गए। अब मैं कहूं कि 1 से 110 तक कितने अंकों का प्रयोग किया गया, तो हमें ज्ञात है कि 1 से 100 में 192 होते हैं, 192 होते हैं 1 से 100 में। आगे संख्याएं बढ़ गई 10, और 10 संख्याओं में 10 या 30 अंक बढ़ गए। तो मोटी बात यह है कि 1 से 110 तक 222 अंकों में। अब एक बात बताओ, सुनो, मैं कहूं कि 1 से 150 में कितने अंक हैं, जैसे याद नहीं है हमें ये 100, 1 से 100, 150, 1 से 180, 1 से 170, ऐसे
तो 1 से 100 तक तुम्हें रिमाइंड है कि 192 होते हैं, ये होते हैं 192 होते हैं। संख्या कितनी एक्स्ट्रा और है 50, कितनी संख्या है 50, और हर संख्या में कितने अंक बढ़ते हैं 3 अंक, तो 50 संख्याओं में कितने बढ़ गए 50 दिया 150, तो इसमें केवल 150 जोड़ देंगे, 342 अंकों का प्रयोग होता। क्लियर? फिर सुनो, ये बताओ 1 से 180 में कितने अंकों का प्रयोग होता है, जल्दी बताओ, तुम ही बताओगे। 1 से 180 तक कितने अंकों का प्रयोग होता है? 100 तक तो तुम्हें याद ही है, केवल 80 संख्या एक्स्ट्रा हो गई और हर संख्या में 3 अंक बढ़ते हैं, तो 80 संख्याओं में कितने अंक बढ़ गए 240, तो 192 में 240 जोड़ देंगे। तो ये तो थोड़ा सा याद रख लो, बाकी यदि ये 2 याद है ना तुम्हारे, सिर्फ ओनली ये याद है ना 1 से 100 में, तो आगे कितनी भी संख्याओं को पूछेंगे तो हर संख्या में 3 अंक जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है बस। देखो एक तो जब भी रीजनिंग तुम्हें सोल्व करनी है तो जो सबसे पहला जो काम है तुम्हारा, जो हमारी अल्फाबेट है ABCDEFGHIJKLM, और तुम्हें इस कंडीशन में लिखनी है, मेरी बात सुनो, अल्फाबेट को इस कंडीशन में लिखनी है, समझो पहले फिर उसके बाद लिखियो। ये मैंने M तक लिख करके वापस इसके नीचे N से इसलिए शुरू कर दिया कि टोटल अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। M तक तो 13 हो गए और 14वां 15वां 16 17 ऐसे ये 26 अक्षर हो गए। तो जब भी एग्जाम देने जाओ ना तो सबसे पहले जो रफ पेज मिलेगा उस पर अल्फाबेट को इस कंडीशन में लिखोगे। इससे एक फायदा तो ये होगा कि टोटल 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, टोटल 26 वर्ण होते हैं, 26 होते हैं, तो इनका जो क्रम याद करना है, क्रम कैसे याद रहेगा, जैसे मान लो A 1 पर होता है और Z होता है 26 पर, तो किसी भी वर्ण और उसके विपरीत का जो योग होता है वो हमेशा 27 होता है, ये 27 होता है हमेशा। जैसे मान लो हमें T की रिक्वायरमेंट है और G वी नो दैट 7 पर है और दोनों का जोड़ होता है 27, तो 27 में से जब 7 घटाओगे तो T तुम्हें पता लग जाएगा, T 20 पर आएगा। दोनों का योग क्या होता है 27 होता है। जैसे मान लो K है, K कौन से पर होता है 11 पर होता है और टोटल इन दोनों का जोड़ क्या होता है 27, तो 27 में से जब 11 घटाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि जो P का मान है वो 16वां मान है, इनका जोड़ 27 होता है, इनका जोड़ 27 होता है। लिखो किसी भी वर्ण और उसके विपरीत का योग हमेशा 27 होता है, किसी भी वर्ण और उसके विपरीत का जो योग होता है वो हमेशा 27 होता है। किसी भी वर्ण और उसके विपरीत का योग हमेशा 27 होता है। ठीक है, किसी भी वर्ण और उसके विपरीत का योग हमेशा 27 हो। और बेटा नु बताओ जल्दी से, U कौन से पे है, जल्दी बताओ U। F कौन से पे है, चौथे पे। देखो 1 2 3 4 5 चौथे पे है, ठीक है, 27 होता है दोनों का जोड़, तो 27 में से 6 घटाओगे तो U कौन से पे आएगा 21 पे, 21 पे आएगा। ठीक है, इन दोनों का जोड़ 27 होता है, मोटी बात यह है। तो जब एक का तुम्हें पता है तो उसका जो उल्टा है, विपरीत है, ये इधर से पहले स्थान पर है, Z उधर से पहले स्थान पर है, तो ये एक दूसरे के विपरीत वर्ण बोलते हैं इनको, और दोनों का योग हमेशा 27 होता है। मेरे साथ साथ लिखोगे आराम आराम से। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, दाएं होता है राइट साइड, बाएं होता है लेफ्ट, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा है? वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं
10वां अक्षर कौन सा है? दसवां अक्षर कौन सा है? वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है? वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा है? बेटा मेरी बात सुनो गौर से। एक तो बायां दायां, बायां लेफ्ट साइड हैंड होता है और राइट हैंड दायां होता है। एक तो बाएं दाएं का कोई नियम नहीं होता कि बायां दायां सिर्फ हमारा जो मुंह है उसके हिसाब से होता है। जैसे मैं ऐसे बैठा हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड ये है, मेरा राइट हैंड ये है। मैं ऐसे बैठा हूं तो लेफ्ट ये है, राइट ये है। ऐसे बैठा हूं तो लेफ्ट, हमारे मुंह के हिसाब से दायां बायां होता है। ये लेफ्ट हैंड होता है, इसको बायां बोलते हैं, और ये राइट हैंड होता है, इसको दायां बोलते हैं। इधर दायां होता है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये बायां होता है। एक जो हमारी जो लिपि है ना, हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है, जो देवनागरी लिपि है, वो देवनागरी जो लिपि है वो हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाती है। लिखो ये बात, हमारी जो देवनागरी लिपि है, जो हमारी लिपि है, वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। हमारी जो देवनागरी लिपि है वह बाएं से दाएं लिखी जाती है। एक और जीके का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है कि संसार की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि कौन सी है। संसार की जो एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है वह कौन सी है? तो तुम्हें याद रखना है, एकमात्र वैज्ञानिक जो लिपि है वो देवनागरी हमारी लिपि है। हिंदी की जो लिपि है वो एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि जो हमारी लिपि है ना उसको हमने अंगों से जोड़ रखा है, शरीर के अंगों से। भाई कै कंठ से बोला जाता है, चे तालू से बोला जाता है, तो इस तरह हमने अंगों से जोड़ रखा है उसको। तो संसार की जो एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है वो देवनागरी है। कम टू द पॉइंट, जो मैं बताना चाहता हूं बिल्कुल 1 मिनट में समझ में आएगा। बिल्कुल इस टॉपिक में जो वर्णमाला क्रम है, जो अल्फाबेट से रिलेटेड है, ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट, उसमें केवल 4 क्वेश्चन बनते हैं। देखो समझो, इधर देखो, दाएं से 7वां, बाएं से 8वां, बाएं से 8वां, दाएं से 10वां, दाएं से 15वां, दाएं से 7वां, ये भी दाएं लिखो, बाएं से 12वां, इसको बाएं। मोटी बात यह है कि या तो एक दायां होगा, एक बायां होगा, पहले बायां होगा बाद में दायां होगा, या दोनों ही दाएं होंगे या दोनों ही बाएं होंगे। फिर सुनो, या तो एक दायां होगा एक बायां होगा, या पहले बायां होगा फिर दायां होगा, या दोनों ही दाएं होंगे या दोनों ही बाएं होंगे। टोटल 4 ही क्वेश्चन बनेंगे। सिर्फ एक पर ध्यान देना है, यदि शुरू में दाएं से चलता है और फिर वो बाएं से चलता है तो एक दायां और एक बायां हमेशा तुम्हें जोड़ना है और प्रारंभ करना है। शुरू में दायां है तो दाएं से प्रारंभ करना है, तो दाएं से प्रारंभ करना है, ठीक है। यदि शुरू में बायां है और फिर दायां है तो भी जोड़ना है, और प्रारंभ जो शुरू में बायां है तो बाएं से प्रारंभ करना है। उसके बाद यदि दोनों दाएं हैं, ये भी दाएं है और ये भी दाएं है,
एक जैसे हमेशा घटाए जाएंगे और चलेंगे हम दाएं से। अगर पहले भी बायां है और फिर भी बायां है तो भी घटाएंगे और चलेंगे बाएं से। मोटी बात यह है कि अलग अलग होंगे तो जोड़ेंगे और एक जैसे होंगे तो घटाएंगे। उतारो एक बार फिर देख समझाता हूं ये क्वेश्चन, सिर्फ 1 मिनट में समझ में आ जाएंगे। इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये थोड़ा सा ध्यान है तो ये क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा। बेटा मेरी बात सुनो, पहला क्वेश्चन देखो और सब कुछ छोड़ दो। दाएं से कौन सा है 7वां, बाएं से कौन सा है 8वां, तो एक दायां है और एक बायां है, हमेशा जुड़ेगा। 7 और 8 15वां अक्सर तुम्हारा आंसर रहेगा। लेकिन ये 15वां हम दाएं से चलें या बाएं से चलें। यदि शुरू में दाएं है तो दाएं से 15वां चलना है, यदि शुरू में बाएं है तो बाएं से चलना है। अब 7 और 8 जोड़ दिया क्योंकि एक दायां और एक बायां हमेशा जोड़ेंगे, हमेशा जोड़ेंगे और दाएं से चलेंगे। दाएं से क्यों चलेंगे कि शुरू में दाएं हैं, बाएं से क्यों चलेंगे कि शुरू में बाएं हैं, दाएं से क्यों चलेंगे दोनों दाएं हैं, बाएं से क्यों चलेंगे दोनों बाएं। अब सुनो 7 और 8 15वां अक्षर हमारा आंसर रहेगा। शुरू में क्या हमारा दायां, दायां से 15वां, 4 और 4 8 और 4 3 12, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो के आएगा। बेटा सिकंदर समझ में आएगा ना, ये बता दे, समझ में आ गया। दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे खुद ही बताओ तुम। जोड़ेंगे घटाएंगे। दूसरे में देखो शुरू में बायां है और फिर दायां है तो अलग अलग है दोनों, वही जोड़ेंगे। 10 और 8 18। अब ये बताओ 18वां जो अक्षर आंसर रहेगा वो बाएं से स्टार्ट करेंगे कि दाएं से, बाएं से, क्योंकि शुरू में बाएं है तो 18वां अक्षर आर होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा आर आएगा। और दोनों एक जैसे हो ना तो हमेशा घटाएंगे और दोनों अलग अलग हो तो जोड़ेंगे और स्टार्ट करेंगे जो स्टार्टिंग है वहां से स्टार्ट करेंगे। तीसरे का आंसर बताओ जल्दी से मेरे को। आर बेटा न्यू देखो, वर्णमाला में दाएं से 15वां है, दाएं से 15वां ले लिया हमने और ये दाएं से 7वां है। तो एक बात बताओ दोनों दाएं दाएं हैं तो क्या होगा, घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा। तो 8वां अक्षर हमारा आंसर रहेगा। लेकिन दाएं दोनों ही दाएं हैं तो दाएं से 8वां, 8वां लोगे तो 4 और 4 8, तो 8वां अक्षर कौन सा आएगा, आर। देखो अगर दोनों एक जैसे हैं तो घटेंगे और दोनों अलग अलग हैं तो जुड़ेंगे। स्टार्ट करेंगे शुरू में दायां है तो दाएं से, शुरू में बाएं है तो बाएं से। दायां बायां, राइट लेफ्ट, जिस तरह हमारा मुंह होता है इन फ्रंट ऑफ माउथ, तो लेफ्ट साइड बाईं साइड होती है और राइट साइड दाईं साइड होती है। ये बाईं साइड है, वो दाईं साइड है। हमारी जो हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है या अंग्रेजी भी भाषा है, वो हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाती है। ऐसे बताओ है 25 कोई बात को नहीं, वो फिर आप जल्दबाजी में कर दियो ना, STUVWXY, हाँ वो जल्दबाजी में कर दियो। कहने का मतलब ये है कि ये तरीका समझ में आएगा ना, ये बता दो आगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि वह केवल अल्फाबेट ही दे, वहां क्या करेंगे कि कोई और वर्ण भी दे देंगे, जैसे 25 VW @ 7 9 WX, जैसे कुछ भी दे दिया, एक सीरीज बनाएंगे। तो तरीका यही रहेगा हमेशा, वही बाएं दाएं का तरीका रहेगा। भाई ABCD बतानी जरूरी थोड़ी है, हमें एक ऐसी सीरीज दे देंगे उसमें भी कई बार सिंबल दे देते हैं, कई बार अल्फाबेट के वर्ण दे देते हैं, कभी संख्या दे देते हैं। तो मोटी बात यह है कि सूत्र यही रहेगा, अलग अलग जुड़ेंगे एक जैसा घटेगा, बस दैट इज। अब विशेषकर बैंक में जैसे एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, ABCDEFG, जैसे ये बाईं साइड होता है और ये दाईं साइड होता है।
अब जो बैंक में क्वेश्चन आता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बैंक में, किसी भी बैंक में, क्लर्क हो या बैंक पीओ हो, तो एक शब्द युगम पूछते हैं, युगम, युगम पेयर्स, जोड़े। जैसे मैं कहूं कि RKGMT JLT W, जैसे ये दे दिया, ये दे दिया, कोई शब्द दे देंगे, कोई भी दे देंगे, मैंने तो वैसे लिख दिया ये कि इसमें, इस शब्द में कितने युग्म हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, कितने जोड़े हैं, दो दो के जोड़े होते हैं, दो दो के, कितने पेयर्स हैं, कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है, जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में। सबसे पहला जो रीजनिंग में क्वेश्चन आता है वो विशेषकर बैंकिंग में ये क्वेश्चन आता है, उसमें शब्द युग्म पूछते हैं, कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में। देखो इसको एक तो सिंपल भाषा में कैसे करोगे, एक तो इसको दोनों साइड से गिनना है, ये ध्यान रखना है। पहले तो मैं समझाता हूं, फिर समझ में आ जाएगा तुम्हारे। तुम्हें क्या करना है कि आर से शुरू करना है। आर के बाद क्या आता है, आर के बाद क्या आता है, STUV ऐसे आता है, तो ऐसे काउंट करना है, RSTUVWXYZ। आर का कोई जोड़ा नहीं है। अब के शुरू करो, JKLM, के और एम का एक जोड़ा बन गया, एक पेयर्स बन गया कि के और एम के बीच में यहां भी एक अक्षर है, उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में। तो के और एम के बीच यहां भी एक अक्षर है और के और एम के बीच यहां भी एक अक्षर है, तो ये एक जोड़ा बन गया। पर इसको यही मत छोड़ो, लास्ट तक चलोगे। KLMNOPQR, एक के और आर का जोड़ा हो गया। कैसे हो गया, KLMNOPQR, के और आर के बीच में 3 और 3 6 अक्षर है, तो यहां भी के और आर के बीच में वही 6 अक्षर है, एक ये जोड़ा बन गया। अब के को छोड़ दो, के का तो जोड़ा बन गया। अब जी से शुरू हो जाओ, GHIJ, जी और जे का जोड़ा हो गया, GHIJKLM हो गया, जी को छोड़ दो, एम से शुरू करो, MNOPQR, एक एम और आर का जोड़ा हो गया। उसके बाद TUVW, टी और डब्ल्यू का जोड़ा हो गया, TUVW, LM। तो टोटल इसमें फिलहाल एक साइड से 5 जोड़े बन चुके हैं। दूसरी साइड से RSTUVWXYZ, WXYZ, ABCD, LMNOPQR, L और R का जोड़ा हो गया। देखो L R का कैसे हुआ है, LMNOPQR, ठीक हो गया। JKLMNOPG, यानी कि टोटल इस शब्द में 6 युग्म बन गए। ऑप्शन में हमें मिलेगा 4, 5, 6, 3, तो इसमें 6 युग्म बने। बेटा समझ में आए, फिर बताऊंगा एक बार। मैं रीजनिंग लिखता हूं, REASONING। रीजनिंग में मैं युग्म, मुझे पेयर्स बताने हैं। देखो आर से शुरू करो, RSTUVWXYZ, आर का कोई जोड़ा नहीं है। EFGHIJK नहीं है। ABCDEFG, ए और जी का जोड़ा बन गया। पहले तो ये बताओ ए और जी का समझ में आएगा ना, देखो नहीं आया। हमें केवल अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आगे चलते रहना है। जब वो वर्ण आ जाए जो उसमें ABCD में आता है, तो वो एक जोड़ा होता है। अब एक बात बताओ, ए और जी का मैंने क्यों बना दिया, ए से मैंने आगे काउंट किया, ABCDEFG, अब जी आ गए ना, तो ये ए और जी का जोड़ा बन गया। अभी ना आए समझ में, या दूसरा तरीका बताऊं, आ गया। STUVOPQNOP, ये एक ही जोड़ा बनेगा और वापिस भी काउंट कर लेना।
दोनों साइड। वैसे तो नियम ये होता है कि यदि ये वर्ण 7 से अधिक आते हैं ना तो एक साइड में होता है, 7 तक होते हैं तो दोनों साइड में होते हैं। बट बैंकिंग में दोनों साइड से काउंट करते हैं। जब बैंकिंग का एग्जाम देते हैं ना तो दोनों साइड ही काउंट करते हैं। और एसएससी जैसे सीजीएल सीपीओ बड़ा लेवल का जो एग्जाम होता है, एसआई लेवल का होता है, उसमें दोनों साइड से काउंट होते हैं। पहले ये बताओ, करके दिखाऊं, कर लोगे? करो फिर एक जल्दी से। RPGKITN, इसमें बताओ जल्दी से, बस दोनों साइड से। समय लोगे सिर्फ 1 ही मिनट। कितना है बेटा? 2। पूनम कितना है बेटा? 3 है। तो 3 ही होंगे फिर, क्या इसमें क्या है? देखो, RSTUVWXR नहीं है, PQRST, एक तो P और T का हो गया, PQRST P और T का हो गया, GHI एक G और I का हो गया, GHI JKLMN K और N का हो गया। 3 तो ये हो गए, वापस और गणेंगे। NOPQRST TUVWXY IHJKLMN GHIP, 3 होंगे सब। सिकंदर बेटा ढिल्लो चल, ढिल्लो नहीं चल रहा। देख थाना है ना, स्पेशल दिल्ली से अप डाउन करके पढ़ाऊंगा तो नू समझ लो, थाना आउटपुट तो देनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत है ना, घर करनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैं कराऊं ना, केवल और केवल वे क्वेश्चन भी कर लोगा तो ही पर्याप्त सी, क्योंकि मैं टॉपिक में कि मैं छोड़ू को ना था, ऐ मन्ना मैं कंप्लीट रीजनिंग कराऊंगा, मेरी गारंटी से। लेकिन साथ हम दोगा जब है को। अब सुनो, एक हमारा टॉपिक है, देखिए, एक तो कोडिंग डिकोडिंग, कूट भाषा बोलते हैं हम इसको हिंदी में, कूट भाषा यानी कि कोड। पहले तो उससे पहले एक छोटी सी बात बताता हूं। एक तो जिस कमरे में पढ़ो ना तुम, उनमें 40 तक तो स्क्वायर वर्ग और 25 तक क्यूब घन और थारे 25 तक पहाड़ा याद, टेबल जैनी बोलना चाहता, इंग्लिश में टेबल बोलना चाह, ये चीज अपना अनिवार्य रूप से याद रहनी अनिवार्य है। जरूरी को ना कि आप एक ही दिन मन याद करा। आप जै भी कमरा में, जो हमारे स्टडी रूम्स है, स्टडी रूम में हम क्या करांगा कि ये एक पेज पर लिख के आप दीवार पर चेप देगा, एक पेज पर लिख के, और हम एक दीवार पर चेप लेंगे। तो जब भी मूड करोगे, जब भी आप पढ़ रहा था, तो अन्य बार बार बाजता रहूंगा, तो ये अपने याद आ जाएगा। जैसे मान लो 40 तक वर्ग थारा एक साथ याद ना आई, 25 तक घन एक साथ याद ना रही, 25 तक पहाड़ा याद ना रही, तो शुरू में 10 तक पहाड़ा, 10 तक टेबल याद करो। 10 के बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, फिर 2 पहाड़ा और याद करो, 11 12 का या 15 तक करो, फिर 16 17 करो, फिर 18 को करो, फिर 20 तक करो, फिर 22 तक करो, फिर 25 तक। तो ऐसे करके अपन ए मन्ना में ये याद करना चाहिए, ए मन्ना में याद करना चाहिए। तो वर्ग में सबसे पहले जो तुम्हारा काम से वर्ग याद करोगा, तो चूंकि कितना तक स्क्वायर याद से, 11 को 121, 10 तक याद से स्क्वायर याद को ना, 3 को स्क्वायर 9, 4 को स्क्वायर 16, 5 को वर्ग 25, 6 को 36, वर्ग याद को ना। जैसे 11 ने 2 वर्ग गुणों करा, 11 को वर्ग 11 से करांगा तो 121 आओगा।
12 को फर्क के एस स्क्वायर के एस 144 एस है। तो ये रोजीना का धीरे धीरे 5-5 याद कर लो तो बहुत जल्दी थारा ये 40 तक याद आ जाएगा। ये बेटा याद करना जरूरी सी, ठीक है। 16 तक 256, 17 को 289, 18 को 324, 19 को देखो कोई चीज आपा पेड़ पे भी चढ़ांगा तो पहले जड़ पे आऊंगा पा, उसके बाद टहनी पे जाऊंगा। तो ये लिखो पहला तो मेरे साथ, और ये था ना आज ये याद करना सी, याद की करना सी मतलब लिख के और एक दीवार पे चेप होना सी अपना 40 तक, ताकि आप बार बार बाजता रहा ना तो ये याद आ जाएगा। ये अपने रीजनिंग में काम आएगा, ये को ना मैथ में इसी है ये, क्योंकि आजकल जो रीजनिंग आती है एग्जामों में वो टेक्निकल रीजनिंग आती है, तो उसमें हल्का सा बेसिकली मैथ भी आना चाहिए हमें, थोड़ा 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 थोड़ा। तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, ये बताऊंगा मैं कैसे इनका प्रयोग होता है, तो हम खुद देखोगा कि वास्तव में हमारे ये याद रहना अनिवार्य है। अब सुनो, सिर्फ 6 को क्यूब याद रख लो 216 एस है, 7 को क्यूब याद रखो 343 एस है, 8 को क्यूब याद रखो 512 एस है, और 9 को क्यूब याद रखो 729 एस है, और 10 को क्यूब याद रखो 1000 एस। ये 10 तक याद कर लो। ये था ना मैं लास्ट तक 25 तक याद कराऊंगा, और ये था ना 40 तक याद कराऊंगा, ठीक है। 5-5 कर लो बस, 5 कर लिया, 3 कर लिया, ठीक है। पहाड़ा जैसे आज जो टेबल्स है वह 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर लो, 8 7 8 छंगी 9 6 9 8, तो ये चीज काम आएंगी अपने बार बार में काम आएंगी। ये जैसे आप जब ये संख्यात्मक मान करांगा ना तो इस तरह का जो क्वेश्चन आएंगे उनमें उनकी जरूर रिक्वायरमेंट से मानने बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैंने बताया था कि जब भी अल्फाबेट लिखोगे तो सबसे पहले वहाँ जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे कि इस अल्फाबेट को जाते ही पहले हम जो रफ हमें पेज मिलेगा उसमें लिख देंगे। ये होती है, ये इस तरीके से तुमने लिख रखी, इसे मत लिखो, बार बार मत लिखो, सिर्फ समझो। देखो कोडिंग डिकोडिंग में जो 5 7 6 या 7 प्रकार की टाइप का क्वेश्चन है जो तुम्हें बड़ी आसानी से समझ जाओगे, 7 ही मिनट में समझ जाओगा। एक तो जब भी एक वर्ण का अनुपात आता है, किसका आता है ये बार बार है न, छोड़। जब भी एक वर्ण का अनुपात आता है तो क्या करेंगे, उसमें विपरीत का नियम होता है। जैसे मान लो मैं कहूं कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी कोड भाषा में, किसी कूट भाषा में यदि जी को टी लिखा जाता है तो जे को क्या लिखा जाएगा, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब तुम्हें देख समझना है, हमने अल्फाबेट लिख रखी है, जब केवल एक वर्ण दिया गया है, उसका रेशियो दिया गया है, उसका अनुपात दिया गया है, तो केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब एक वर्ण का अनुपात होता है तो उसमें विपरीत का नियम लगता है, हर कंडीशन में विपरीत का नियम लगता है। जी का उल्टा टी है, जी का उल्टा क्या है, टी है, तो जे का उल्टा क्या आएगा बताओ, क्यू। तो इसका जो आंसर आप करोगे वो क्यू करोगे। तो लिखो नंबर 1, जब एक वर्ण का अनुपात दिया गया हो, जब एक वर्ण का अनुपात दिया गया हो तो उसमें हमेशा विपरीत का नियम ही प्रयुक्त होता है। उसमें हमेशा विपरीत का नियम ही प्रयुक्त होता है। उसमें हमेशा विपरीत का नियम ही प्रयुक्त होता है। देखो बेटा, विपरीत का नियम कैसे प्रयुक्त होता है। मैं कहूं कि यदि C को X लिखा जाता है तो H को जल्दी से बताओ क्या लिखा जाएगा। C को यदि X लिखा जाता है, C का उल्टा X है, C इधर तीसरे नंबर पर आता है, उधर से X तीसरे नंबर पर आता है, तो H को क्या लिखोगे, S, क्योंकि H का उल्टा क्या होता है, S।
तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल जिड्डी लेवल की बात हो गई। लेकिन यदि तुम बड़े लेवल की, टीचर लेवल की, क्योंकि हम जैसे टीचर लेवल के हिसाब से शुरू करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा घुमाते हो क्वेश्चन को। वो कहेंगे जे को एल लिखा जाता है तो ओ को क्या लिखा जाएगा। अब तुम समझोगे जे का उल्टा एल तो होता ही नहीं, जे का उल्टा एल नहीं होता, जे का उल्टा क्यों होता है, पर इसने एल का उल्टा लिख रखा है ओ, एल का उल्टा ओ लिख रखा है, इसने दूसरे का संबंध तीसरे से बना दिया, तो तुम पहले का संबंध चौथे से बनाओगे तो जे का उल्टा क्या लिखोगे, क्यों लिखोगे। ये घुमाएंगे, पहले का संबंध तीसरे से बना देंगे तो दूसरे का तुम्हें चौथे से बनाना है, पहले का चौथे से बनाएंगे तो दूसरे का तीसरे से बनाना है। हमेशा एक वर्ण के ऊपर आएगा तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। सिकंदर समझ में आएगा ना, बताओ बेटा, समझ में आ गया। अब मेरी बात गौर से सुनो, अब बात है वो ओरिजिनल बात है, पहले समझोगे उसके बाद उतारोगे, उससे पहले कुछ नहीं उतारोगे। भाई अभी ना बेटा 8 बजे 8 बजे 8 बजे सुनो, अब मेरी बात सुनो गौर से। एक होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहां प्रश्नवाचक आएगा तो तुम्हें अगस्त का ए ऑप्शन मिलेगा। यह है जो महीने के नाम है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो उसका पहला पहला अक्षर ले रखा है। ये सीरीज आती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में ए आएगा। अगस्त का ए देंगे तो सितंबर का ऐसा आएगा, सितंबर का दे देंगे तो अक्टूबर का ओ आएगा। इसी तरह ये सीरीज आती है एक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहां प्रश्नवाचक देंगे तो तुम्हें सैटरडे का एस करना है। यदि कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एस आएगा, 7 का एस आएगा, 8 का ई आएगा। तो एक तो ये 3 सीरीज है। एक ये याद रखना, विबग्योर, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, विबग्योर। एक अब सुनो, देख एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। एक तो ये सीरीज दे देंगे, सीधा ही सीरीज दे देंगे ना, ये जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, 1, 2, 3, एक तो ये सीरीज ध्यान रखना। लिखो ये चारों सीरीज जल्दी से, लिख बेटा जल्दी लिख। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सुनो, ये समझ में आ गई इंद्रधनुष वाली। यहां जैसे प्रश्नवाचक दे दिया तो ये हमें याद, ऑप्शन में जी मिलेगा फिर हमें। अब सुनो, एक होती है न्यूज। देखो ये न्यूज याद रखो, न्यूज। न्यूज क्या होती है, जो भी न्यूज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं न्यूज, तो न्यूज का मतलब होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो राइट हैंड की तरफ हमेशा ईस्ट होती है, हमारे मुख के सामने हमेशा नॉर्थ होती है, नॉर्थ से विपरीत साउथ होती है, ईस्ट से उल्टी वेस्ट होती है। तो देख एक ऐसे क्वेश्चन आएगा, देख सुनो बेटा, एक बार समझो फिर, है ना, उसके बाद सारी चीज उतार दो, सारी उतार लेना फिर मैं छोड़ दो। जैसे हमारी घड़ी ऐसे चलती है, एक तो ये ध्यान रखना कि जो घड़ी होती है ना, घड़ी होती है यहाँ 12 बजेंगे, यहाँ 1 बजेगा, यहाँ 2 बजेंगे, यहाँ 3 बजेंगे, तो ये घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। तो इसको हम एक तो इंग्लिश में तो क्लॉकवाइज बोलते हैं, और एक हमारी जैसे दाई साइड है ना, राइट साइड है, तो क्लॉकवाइज को हिंदी में यदि पूछे तो तुम्हें दक्षिणावर्त याद रखना है, दक्षिणावर्त होता है ये। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये होती है वामावर्त। बाईं ओर चलती है तो वैसे बै बनता है, और दाईं ओर चलती है तो दै से दै बनता है। दाईं ओर दक्षिणावर्त, बाईं ओर वामावर्त। तो मोटी बात यह है कि एग्जाम में हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है कि यदि एन को ई लिखा जाता है तो एस को क्या लिखोगे, ये बता दो मेरे को, डब्ल्यू। यदि मैं कहूं कि ईस्ट को यदि वेस्ट लिखा जाता है तो नॉर्थ को क्या लिखोगे, साउथ। यदि मैं कहूं कि जनवरी को फरवरी लिखा जाता है तो मार्च को क्या लिखोगे, अप्रैल। यदि संडे को मैं कहूं मंडे लिखा जाता है तो ट्यूसडे को क्या लिखा जाएगा, वेडनेसडे। यदि 1 को 2 लिखा जाता है तो 3 को क्या लिखा जाएगा, 4।
तो एक वर्ण में या तो उल्टा विपरीत का नियम होता है, या फिर इस तरह क्वेश्चन देते हैं, या फिर ये सीरीज देते हैं, या फिर ये ध्यान रखना है। अब लिखो क्या उतारो, जल्दी जल्दी उतारो, शाबाश। इसमें 2-4 बात बढ़िया है, जिक्के की बातें वो लिखवाता हूं बढ़िया बढ़िया। बेटा कल जब आओ ना तो आज को काम थारो कंप्लीट रहना चाहिए, तो ही पढ़ने को फायदो है और तो ही अपनो सिलेबस स्मूथली चलेगा। और यदि आज की बात भी ना पढ़ का होगा तो फिर कल वही नई बात रहेगी थारा। और यह चीज जो आज पढ़ाऊंगा या 3 से 4 दिन बाद में या विस्मरण आ जाएगी। एक होती है स्मृति, एक होती है विस्मृति। तो कोई चीज विस्मृति का मतलब होता है याद तो है हमें पर हम भूल गए, वो रह के याद आती है, वो चीजें दोबारा बताने पर याद आती है वो। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सुनो, एक जब भी सिर्फ एक वर्ण की बातें बता रहा हूं मैं और बाकी एक्स्ट्रा नहीं बताई मैंने, एक ही वर्ण की सारी बातें हैं। यदि मैं कहूं कि आई को वी लिखा जाता है तो के को क्या लिखा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन ये टीचर लेवल में जैसे एसटेट में, सीटेट में, इनमें आते हैं, केवीएस में, डीएसएसबी में। तो इसमें जैसे ये 4 ऑप्शन देंगे। तो अब मैंने तुम्हें क्या बताई है, या तो इन सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर विपरीत का नियम लगेगा। इसमें आई को वी लिख रखा है, आई का उल्टा आर है तो आर इसमें नहीं है। वी का उल्टा ई होता है, ई इसमें नहीं है। के का उल्टा पी है, पी। तो अब ये नियम नहीं लग रहा इसमें। तो जब भी कोई नियम नहीं लग रहा, ना जनवरी फरवरी संडे मंडे का नियम है, ना न्यूज का नियम है, ना फिर ये 1 2 3 का कोई नियम नहीं है, तो केवल और केवल एक नियम काम करता है कि रेखाओं के आधार पर, जैसे आई में 1 रेखा है तो वी में 2 रेखाएं हैं, के में 3 रेखाएं हैं, तो डब्ल्यू में 4 रेखाएं हैं, तो इसका आंसर डब्ल्यू आएगा। रेखाएं समझ गए भाई? आई लिखोगे कितनी रेखाओं का प्रयोग किया गया? 1 का। वी में कितनी रेखाएं हैं? 2 रेखाएं हैं। के में कितनी है? 3 है, तो 4 वाला आंसर रहेगा। 4 सिर्फ डब्ल्यू में होते हैं या एम में होते हैं? 2 ही होती है बस। ऑप्शन या तो डब्ल्यू मिलेगा तुम्हें या एम मिलेगा। पर तो ये बताओ समझ में आई कि ना आई? आ गई समझ? एक बात सुनो गौर से, 7 से 8 हम पढ़ेंगे, 7 से 7:40 तक, तो 40 मिनट तो करेंगे रीजनिंग। जैसे आज करिए ना, इतनी रीजनिंग कर लोगे ना तो तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हमारा सिलेबस 1 महीने में हो जाएगा। बाकी जो 20 मिनट हमारी बचेंगी या 15 मिनट बचेंगी, तुम्हें जीके का एक टॉपिक रोज तैयार करना है घर पे, क्योंकि लिखवाएंगे तो सिलेबस जाएगा लंबा। और वैसे भी मेरी सुरेंद्र से बात आई थी तो यही बात आई थी कि इनको एक टॉपिक बताओ, किताब है इनके पास ऑलरेडी, तो रोज उस टॉपिक में से 10 क्वेश्चनों का टेस्ट रहेगा। उस 10 में से तुम्हें 8 तो याद होने चाहिए, और उसकी जो क्रॉस बातें हैं वो सारी जो समझाने की वो समझाऊंगा और जो बताने की है वो बताऊंगा। ठीक है, इनमें भाई कोई बुक में जैसे एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है जो तुम्हारे पास नहीं है तो वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और लगभग एक टॉपिक सबसे पहले हम बोलो भाई स्टैटिक्स जो जीके है वो पढ़ानी है, करंट की बजाय स्टैटिक्स जीके है। तो सबसे पहले हिस्ट्री शुरू करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री हर क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 12 15 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। खासकर हरियाणा का जो टेस्ट होता है, एसआई का टेस्ट हुआ या और भी कोई टेस्ट हुए, तो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो हिस्ट्री का तुम्हें पहला जो टॉपिक तैयार करके आना है कल, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ के आनी है। विश्व में 4 सभ्यताएं हुई हैं, तो जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो तुम्हें कल है ना सिकंदर बेटा, सिंधु घाटी की सभ्यता। यदि तुम्हें जरूरत पड़े नोट्सों की तो मैं नोट्स भी दे सकता हूं, तुम्हें जो भी जरूरत है तुम्हें बता देना। और यदि किताब है तो तुम्हें सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो पढ़ के आनी है। देख बेटा पूनम, थोड़ी सी दिक्कत है ना, 2 या 3 दिन आओगी, वह मीडियम के कारण आओगी, क्योंकि मीडियम के कारण थोड़ी आओगी, ज्यादा को ना हो, क्योंकि वैसे तो आप आ चुकी